हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का जो आपका ब्रज कोर्स है 2024-25 का, इसका आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका विद्यार्थी कार्य पुस्तिका होने वाली है और जो कि आपकी न्यू बुक है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर आपका दिया गया है, इसमें आपका सूरज का ब्याह यानी जो कविता आपकी दी गई है, यहाँ पर आप लोग कविता पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दी गई है, उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल और मौन में मोती उषा फिरोने वाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पूरी कविता पढ़ लेंगे और इसके बाद नीचे जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आपका आंसर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये राम सिंह दिनकर ने, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर ये कविता लिखी है। यहाँ पर इसके बाद आपका दिया गया है कारपत्तक पहला। तो कारपत्तक पहला आपका दिया गया है, जो इसमें आपको श्रुतलेख दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें आपको शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे यहाँ पर अब्बाय जलवासी बिटप बिटान बंधन प्रचंड और परेशानी झटपट झमेला अकेला विहीन वृद्ध, और इसमें लिखेंगे आप लोग खाट। ठीक है ना। इस प्रकार से आप कारपत्रक पहला कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक दूसरा। ठीक है ना। तो कारपत्रक दूसरे में आप लोग लिखेंगे अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा और शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पकड़ा और मार डालना चाहा, किंतु चूहे ने माफ़ी मांगकर खुद को बचा लिया। ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये कारपत्रक दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर आपका आता है कारपत्रक तीसरा। ठीक है ना। जो अध्याय आपका पहला है सूरज का ब्याह, इसका आपका कारपत्रक तीसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें आपको करना है निम्नलिखित शब्दों में से कुछ तद्भव और तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके दिए गए हस्त मिट्टी साग, और इस प्रकार देख सकते हो भीत स्वप्न मृतका साग भित्ति चंद्र समुद्र झरना, और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो ये आपके सभी हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है तद्भव शब्द और तत्सम शब्द, आपको यहाँ पर छांटने हैं। तो पहला जो इसमें आप लोग देख सकते हो तद्भव शब्द जो होगा आपका, इसमें होगा मिट्टी। ठीक है ना। तो मिट्टी आपका पहला हो जाएगा, सांग मोर भीट झरना हाथ। ठीक है ना। इसके बाद तत्सम में आएगा आपका हस्त मृटका साग भित्ति। तद्भव में आपका गौरा सपना चांद हिरण कान पाट, और इसके बाद इसमें आएगा आपका हरिष्ट विद श्रृंखला। ठीक है ना। इस प्रकार आपका यहाँ पर कारपत्रक तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है कारपत्रक चार। तो इसमें आपको पूछा गया है यहाँ पर समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपके देख सकते हो ये शब्द आपके दिए गए हैं, जो इनसे मिलते जुलते शब्द हैं, समान तुक वाले शब्द हैं, उनको आपको नीचे दिए गए यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कहर का आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेंगे, नहर कान का मान लगा लेंगे, और यहाँ पर तीसरा जो रात दिया गया है, रात का बात करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकान का दुकान, अपना का सपना, और छः का सात का हाथ हो जाएगा, तारा का नारा और बिटिया का घटिया हो जाएगा, खिला का किला और छिला का दिला हो जाएगा, और सजाएगी का गाएगी और झमेला का अकेला। ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर समान तुक लय वाले शब्दों को लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका आगे। तो आगे आपका पूछा गया है कारपत्रक 5। ठीक है ना। अध्याय पहले का कारपत्रक 5 आपका आता है कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। पहला है आपका अपवाह। तो अपवाह में आपका पूछा गया है, तो इसकी हो जाएगा आपका करेक्ट अर्थ जो इसका हो जाएगा झूठी खबर। ठीक है ना। इसके बाद आपका मोर है, तो इसका आप लोग लिख लेना, विमल का निर्मल हो जाएगा, उषा का शोभा हो जाएगा, सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा, बिटप का वृक्ष, मंडप का शादी का मंडप, बितान का आप लोग कर लेना, पात पात का आपका पत्ता पत्ता हो जाएगा, और 10 है आपका वृद्ध का बूढ़ा हो जाएगा। इसके बाद आपका बंधन बार आता है, तो इसमें आपका हो जाएगा माला से सजावट। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 12 जल चर। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग लिखेंगे जल में रहने वाले। 13 है आपका विपद, तो इसमें आपका हो जाएगा संकट, प्रचंड का भीषण, और 16 है आपका
कवारा का यहाँ पर कुवारा, ताप का गर्मी हो जाएगा, वंश का विहीन, संतान न होना, ठीक है ना। इसके बाद झमेला का झंझट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका छटपट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छटपटाना, ठीक है ना। इस प्रकार आपका कारपत्तक 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कारपत्तक 6। तो कारपत्तक 6 में आपका यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे दिए गए जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। प्रश्न नंबर पहला आपका कहता है यहाँ पर हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा घा यानी मेहनत। और इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर साहसी, ठीक है ना। सच्ची खुशी का हकदार जो होता है वो कौन होता है, दुख सहने वाला, घा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका किसका अंधकार मिटाना है। तो निराशा का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 है आपका किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, भाग की दुहाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा यानी नामो निशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कारपत्तक 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका अगला, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कारपत्रक 7, ठीक है ना। तो कारपत्रक 7 आपका कहता है नीचे दिए गए चित्र को अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका चित्र देख पा रहे होंगे इसमें आपको एक यहाँ पर कुछ लाइनों में यहाँ पर आपको इन पर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद है उसे बाहर का जीवन सुखद लग रहा है। पिंजरे में उसे सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है और खुले वायुमंडल का में आनंद लेना चाहती है। इसका आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला, तो नेक्स्ट आपका जो पूछा गया है यहाँ पर कारपत्रक 8 आता है आपका जो अध्याय पहला है आपका, इसका कारपत्रक 8 यहाँ पर पूछा गया है। जो इसमें आपको करना है आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया, इसके बारे में आपको दिनचर्या के बारे में अपनी यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम पूरा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका दिया गया है, तो यहाँ तक आप लोग पूरा कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका ये आपको अपने ही यहाँ पर मन से करना है, ठीक है ना। तो कारपत्रक 8 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो अध्याय था आपका सूरज का व्याह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अध्याय 2 जो आपका पूछा गया है यहाँ पर मेजबान, ठीक है ना। अध्याय 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अध्याय 2 में आप लोग देख सकते हो एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे, दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। तो इसी प्रकार ये आपको लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे जो प्रश्न आपके किए गए हैं उनके उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो संदर्भ जो है इसका मेजबान बुंदेलखंडी लोक कथाओं का इस कलन, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हो ये आपका दिया गया है। इसके बाद आपका इसी प्रकार आपको इसमें भी कारपत्रक आपका पहला पूछा गया है। इसमें आपको श्रुत लेख जो पूछा गया है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें आप लोग शब्द लिखेंगे शिक्षक द्वारा जो बोले गए हैं पापड़, पकवान, धोकर, जलपान, भुजिया, इसमें आपके शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कारपत्रक ये आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक दूसरा। तो कारपत्रक दूसरा में आपका कॉलम आ दिए गए हैं शब्दों का अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपके कॉलम आ और कॉलम बा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आप लोग कॉलम आ लिखेंगे यहाँ पर स्वल्पहार, ठीक है ना। तो स्वल्पहार का यहाँ पर जलपान, अतिथि मेहमान, व्यंजन पकवान, और मेहमान नवाजी का हो जाएगा इसमें आतिथ्य। इसमें आपका मुकुट युकिट मुकुट भिड़ाना, तो इसमें आपका हो जाएगा जुगट लगाना, ठीक है ना। इसके बाद आतिथ्य करने वाला, तो इसमें हो जाएगा मेजबान, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर कारपत्रक दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका देख सकते हो चैप्टर 2 का कारपत्रक तीसरा है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है मेजबान के में जो आपका तीसरा है कारपत्रक, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग के लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग देख सकते हो 3 प्रकार से आपको इसको लिखना है। यहाँ पर मीठा, नमकीन, खट्टा 3 प्रकार के इसमें शब्द दिए गए हैं। तो आपको इसी में से देख सकते हो, इसमें से छांट कर लिखना है, ठीक है ना। तो पसंद में आपको देखना है, नापसंद में भी आपका दिया गया है। मीठा में आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है इसमें आपको लिखना है। आप चाहो तो दूसरे भी लिख सकते हो, वरना आप लोग यही सब लिख सकते हो। खीर, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, लड्डू, सेब, मालपुआ, पपीता और इसमें पापड़, भजिया, इमली, नींबू, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कारपत्तक के तीसरे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका शब्द दिया गया है और यहाँ पर आपका जो दिया गया है वाक्य, मेहमान में आपका हो जाएगा। तो आज हमारे घर मेहमान आए, पापड़, तो इसको आपको वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे पापड़ बहुत पसंद है। थाली, तो मेहमान को जो भोजन की थाली परोसी गई, ठीक है ना। पत्नी, तो एक परिवार में पति पत्नी खुशी पूर्वक रहते हैं, ठीक है ना। भोजन में आपका हो जाएगा, भोजन हमेशा हाथ धोकर करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट तीसरा। तो तीसरे में आपका यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, विशेषण और विशेष शब्दों को छांटना है आपको। तो उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हो, तो इसमें आपका हो जाएगा, जो विशेषण होगा वो आपका लंबा, और सांप जो है आपका वो आपका विशेष हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको सभी कर लेने हैं। जहरीला, तो इसमें सांप हो जाएगा। करारे का पापड़, और गर्म गर्म, तो इसमें रोटी हो जाएगा। खास, इसमें मेहमान, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, विशेषण और विशेष को, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कारपत्तक 4। तो कारपत्तक 4 में आपका पूछा गया है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मुहावरे लिखना है और उनका आपको अर्थ यहाँ पर भी लिखना है। तो पहला आपका जो यहाँ पर मुहावरा होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, कान भरना। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर इसका जो अर्थ में होगा वो होगा यहाँ पर चुगली करना। आग बबूला होना, तो बहुत अधिक गुस्सा। अंधे की लाठी, तो एकमात्र सहारा। लोहा लेना यानी बदला लेना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। आँख का तारा, बहुत प्रिय यानी बहुत प्यारा होना। इसके बाद आता है आपका कारपत्तक 5। तो कारपत्तक 5 में आपका पूछा गया है, जो अध्याय दूसरा है आपका मेज़बान, इसमें आपका कारपत्तक 5 जो है, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके शब्द जो हैं, काकी, हलवा, व्यंजन, पूड़ी, कचौरी, मेहमान, गाँव, शादी। तो इस पर आपको एक यहाँ पर कहानी तैयार करनी है इन शब्दों पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन शब्दों पर हम कहानी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बूढ़ी काकी को हलवा और कचौरी बहुत पसंद थे, पर घर के लोग उसे ये बनाकर नहीं देते थे। एक बार गांव में शादी थी, वहाँ बहुत बहुत व्यंजन बने। इसके बाद आपका पूछा गया है, बूढ़ी काकी उस शादी वाले घर के पास रहती थी। काकी ने शादी वाले दिन हलवा, कचौरी, मिठाई खाई और गत्ती भी, इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये आपका गत्ती भी खाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये गीत भी गाए, ये आपका लिखा है, थोड़ा यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग गीत भी गाए, ये आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर कारपत्तक कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 2 जो आपका था मेजबान, ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका अध्याय 3 अंतरिक्ष की सैर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण ब्रजकोश हिंदी का क्लास 9 सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका आता है अध्याय 3 जो आपका दिया गया है अंतरिक्ष की सैर, ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ लेना है। ये देख सकते हो यहाँ पर, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब, ठीक है ना। इसमें अंतरिक्ष के बारे में आपको यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हीं का आपको यहाँ पर देख सकते हो आंसर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपको संपूर्ण ब्रजकोश का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी, ठीक है ना, संपूर्ण ब्रजकोश की। इसके बाद आपका देख सकते हो
शर्तुलेख जो आपका दिया गया है, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो सबसे पहले आपका जो कार्यपत्रक पहला रहता है उसमें आपका शर्तुलेख होता है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे यात्री, अंतरिक्षयान, विचरण, असंतरण। इसके बाद लिखेंगे आप लोग कोलंबिया, अंतरिक्ष, कोलंबिया, भारतीय, साइंटिस्ट, और लिखेंगे भारतवर्ष, ठीक है ना। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक पहला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर यहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है शब्द, अर्थ, वाक्य, ठीक है ना। तो पहला जो आपका यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे व्यावहारिक शिक्षा, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में आपका अनंत आकाश, अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। और इसके बाद आपका दिया गया है संस्थान, तो संस्थान का यहाँ पर अर्थ लिखेंगे संस्था, आज हमें संस्थान जाना है। प्रयोगशाला जो है आपका, तो परीक्षणशाला होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। इसके बाद आपका पूछा गया है जो आपका वायुमंडल है, तो वायु की परत, ठीक है ना, वायु के चारों ओर वायुमंडल है। इसके बाद आपका देख सकते हो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आपका कार्यपत्रक 2, तो कार्यपत्रक 2 में आपका नीचे दिए गए चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए, उचित शीर्षक भी दीजिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं इन पे आपको 8 पंक्तियां लिखनी हैं, तो इनको हम चलिए यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ, अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहता हूँ, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ, प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहता हूँ, अभी तक 567 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो 8 अनुच्छेद आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद पूछा जाता है आपका कार्यपत्रक तीसरा, तो कार्यपत्रक तीसरे में आपका है यहाँ पर दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए, आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो अंतरिक्ष में आपका यहाँ पर देख सकते हो तो इसका लिखेंगे आप लोग अनंत आकाश, ठीक है ना। विज्ञान जो है तो इसका आप लोग लिखेंगे विशेष ज्ञान, ठीक है ना। वायुमंडल जो आपका दिया गया है इसमें लिखेंगे आप लोग पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत, ठीक है ना। दुर्घटना लिखेंगे आप लोग बुरी घटना, और प्रयोगशाला का परीक्षणशाला, भू उपग्रह का धरती का उपग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देख सकते हो वायुयान, तो वायु में चलने वाला यान, क्रियाकलाप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गतिविधि, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, तो दिए गए शब्दों को क्रम में लगाना है आपको। तो पहला आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, पहला लिखेंगे अवधारणा, ठीक है ना, अवधारणा। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा, तो दूसरे में लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका दूसरा अवस्था, ठीक है ना, अवस्था लिखेंगे। तीसरा आप लोग लिखेंगे यहाँ पर इस्पात। इसके बाद आप लोग यहाँ पर चौथा, इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो ऊपर जो काउंटिंग दी गई है उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर चौथा, पाँचवा, इसी प्रकार आप लोग सभी भर लेंगे 6 7, ठीक है ना। क्रम आपके ऊपर देख सकते हो डले हैं जो आपका देख सकते हो, इसी प्रकार आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा, इसी प्रकार 6 7 और इसी प्रकार 8 9 10 सभी आप लोग यहाँ पर इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख के तो ये आपकी लिखने के लिए जगह दी गई है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 4, तो कार्यपत्रक 4 आपका कहता है दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करना है आपको, यहाँ पर शब्द और वाक्य आपका दिया गया है, तो यहाँ पर करेंगे आप लोग गुरुत्वाकर्षण जो आपका दिया गया है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 N है। इसके बाद अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिलता जुलता रूप है, और यात्री, तो ये अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। वायुमंडल, तो वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। इसके बाद पृथ्वी जो दिया गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है अगला, तो प्रशिक्षण जो है आपका प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है,
संस्थान जो है आपका विश्व का बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान जो है आपकी, तो इसमें आपका है भर लो उड़ान किसने रोका है। तापमान, ऊंचाई का तापमान बढ़ता है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कारपत्तक 5। तो कारपत्तक 5 में आपका पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो पूछा गया है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है, ठीक है ना। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो यहाँ पर जो है आपका जो नासा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हो अध्याय 4 स्टार्ट होता है एक दिन भुज का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ पर आपके जो कुल अध्याय हैं वो आपके 8 अध्याय होने वाले हैं और कारपत्तक सभी के आपके भिन्न भिन्न दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये आपका अध्याय 4 है और यहाँ पर आपको सभी जो आपका ब्रजकोश की हिंदी की बुक है, न्यू बुक, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दिन भुज का जो आपका दिया गया है चैप्टर 4, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 7/3/2018 वाय रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप लोग, ये आपका चैप्टर दिया गया है एक दिन भुज का। तो कारपत्तक जो पहला दिया गया है श्रुतलेख में आपका आता है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें आपका दिया गया है रेलगाड़ी, तसल्ली, मैराथन, रेगिस्तान, नागफनी, लस्सी, हिंदुस्तानी। इसके बाद आपका दिया गया है कारपत्तक पहले का सेकंड क्वेश्चन, दिए गए ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। ब्राह्म चिन्ह जो दिए गए हैं आपका ये क्वेश्चन मार्क होता है और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो सभी मार्क जो आपके दिए गए हैं इनको आपको लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो क्या तुम स्कूल गए थे, ये आपका हो जाएगा पहले का ब्राह्म चिन्ह। और इसके बाद अब बातें नहीं कर सकते कल तक के लिए, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा, अद्भुत, राम श्याम भाई हैं, ये आपके वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका कारपत्तक दूसरा। तो कारपत्तक दूसरा में आपका पूछे गए हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, क्यों कहा, किसने कहा, किससे कहा, ये आपके कब कहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके, इसको आपको करना है। तो यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। तो यहाँ पर आपको क्यों कहा, तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा? लेखक ने अपनी डायरी से कहा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर चूल्हे की रोटियां मिलें और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्यों कहा, जो क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। और किसने कहा? लेखक ने कहा, ठीक है ना। डायरी, थका हुआ हूँ, आप बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। तो यहाँ पर आपका क्यों कहा, तो क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा? रात को जब लेखक को नींद आ रही थी, ठीक है ना। दोनों का आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कारपत्तक तीसरा। तो कारपत्तक तीसरा में आपका दिए गए चित्र के आधार पर शब्दों का अनुच्छेद आपको करना है। दो चित्र आपके दिए गए हैं जो कि पहला आपका यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर आपका दिए गए वन और दूसरा आपका धरती यानी पृथ्वी आपकी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वन और हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिया गया धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कारपत्तक तीसरा, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कारपत्तक चौथा।
तो दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए, वाक्य बनाइए, ठीक है ना। तो शब्द, अर्थ, वाक्य आपके तीनों दिए गए हैं, तो इनका आपको करना है। तो चलिए ये भी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर पहला जो आपका दिया गया है तसल्ली। तो यहाँ पर आपका दिया है कारपत्रक 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों को अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो तीनों आपके दिए गए हैं। तो पहला आपका तसल्ली, तो इसमें आपका अर्थ होगा दिलासा, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल सुबह, तो सुबह सवेरे, तो आज हम अल सुबह घूमने गए, ठीक है ना। तो इसका आपका वाक्य में भी प्रयोग हो जाएगा। सामंजस्य जो दिया गया है इसमें आपका उपयुक्त हो जाएगा। तो इसमें आपका कारपत्रक जो 4 है ये आपको यहाँ पर दे दो, इसमें आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। इसके बाद अनुशासित, तो अनुशासन किया गया है, सेना व जवान अनुशासित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मनोरम, तो मन अच्छे लगने वाले, तो मैंने राजस्थान में मनोरस दृश्य देखा। तो यहाँ पर आपका दिया गया दूसर, तो मत मेला ये छुटाने दूसर है। तो यहाँ पर आपका दिया गया झाड़ झंकाड़, तो झाड़ियाँ चारों ओर झाड़ झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आपका कारपत्रक 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक 5। तो कारपत्रक 5 में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक पर आपको यहाँ पर अपने यात्रा की हो, उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। जिस पर भी आपने यहाँ पर यात्रा की है उसके यहाँ पर बारे में आपको यहाँ पर कारपत्रक 5 में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये कारपत्रक 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर अध्याय जो आता है आपका 5, ठीक है ना। तो अध्याय 5 जो है आपका अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मनाता हूँ। तो ये आपको यहाँ जो पत्र दिया गया है इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं इसमें आपका कारपत्रक पहला, तो ये आपका श्रुतलेख लिखना पड़ता है। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे यहाँ पर आदर्श, प्रेरणा, विरूपता, मुस्कान, सम्मानीय, संबद्धता, कसौटी, अंतरात्मा, और इसमें लिखेंगे आप लोग निवरता और फरिश्ता। इस प्रकार आपका इसका कारपत्रक पहला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक दूसरा। तो कारपत्रक दूसरा में आपको लिखना है यहाँ पर दिए गए शब्दों को अर्थ सहित वाक्य बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिए गए शब्द, अर्थ, वाक्य 3 यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो मृदुभाषी जो आपका है तो इसमें आपको मीठी वाणी बोलने वाला, और वाक्य में प्रयोग करेंगे हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। सम्माननीय और सम्मान के योग्य आप लोग अर्थ में लिखेंगे, और वाक्य में लिखेंगे शिमला में मैंने अविस्मरणीय या दृश्य देखा, ठीक है ना। इसमें आपका फरिश्ता, तो फरिश्ता में आप लोग यहाँ पर देखते हो अर्थ में भगवान का दूत, हर एक बच्चा फरिश्ता होता है। इसके बाद अगाध, तो बहुत अधिक, ठीक है ना, मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है। इसके बाद आपका दिया गया है सहानुभूति। तो सहानुभूति में आपका हो गया दया की भावना, हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसके बाद आपका दिया है कनकियाँ, तो आँखों की कोरों से, तो यहाँ पर आपको हमें कुछ बातें कनकिया से ही लौटा देना चाहिए। इसके बाद आपका दिया गया बाहुबल, तो भुजाओं का बल, विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल है, ठीक है ना। इसके बाद आपका दिया गया है अंतरात्मा, तो मन की आवाज़, हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। सनकियों, तो बात रमे गुस्सा, ठीक है ना, सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए। इसके बाद आपका देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है कारपत्रक तीसरा। तो कारपत्रक तीसरा में आपका यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, तो यहाँ पर पत्र भेजने का पता भोपाल मध्य प्रदेश, दिनांक आप लोग आज की डाल सकते हो, संबोधन प्रिय मित्र आप मित्र का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अभिवादन, तो नमस्ते, संदेश राहुल कैसे हो, यहाँ पर आप लोग नाम चेंज कर देना जो भी आप लोग नाम लिखेंगे। आज से 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, इस बार साथ में जन्मदिन यहाँ पर आएगा आपका। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, पत्र लिखने वाले भेजने वाले का संबंध, ठीक है ना, नहीं मना पाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें आप लोग लिखेंगे भेजने का संबंध, तो मित्र लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर पत्र लिखने वाले का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग इसको लिख लेंगे। इसके बाद कारपत्रक आपका जो आता है चौथा, तो इसमें आपका पूछा गया है
निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो चिन्ह दिए गए हैं इनको आपका नाम भी देना है इसमें, और आपको इसमें उदाहरण भी लिखना है। ठीक है ना, तो प्रश्नवाचक जो आपका दिया गया है तो इसमें आप लोग को लिखेंगे क्या तुम कल स्कूल गए थे। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ये जो चिन्ह है आपका विस्मयादिबोधक, तो अरे ये कैसे हो गया। ठीक है ना, अर्धविराम जो आपका दिया गया है राम तुम किताब पढ़ो, कभी मैं भी लिखो। ठीक है ना, कॉपी में भी लिखो। इसके बाद आपका देख सकते हो ये जो है आपका अल्प विराम, तो कविता मोना स्कूल जा रही हैं। ये जो आपका चिन्ह है ये योजक चिन्ह है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद आपका देख सकते हो ये आपका कारपत्रक 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हो इसमें आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है ना, तो उचित विराम चिन्ह यहाँ पर जैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करना है। तो क्या ये आपका कुत्ता है, क्या ये आपका कुत्ता है, क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ। अरे तुम जा रहे हो, तो अरे तुम जा रहे हो। मेरी टोकरी में आम केले सेब आदि फल हैं, तो मेरी टोकरी में आम केला आदि है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये देख सकते हो ये आपको इसी प्रकार यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका पूछा जाता है कारपत्रक 5, तो कारपत्रक 5 में आपका है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, तो प्रेरणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट के साथ मित्र भी होते हैं, तो यहाँ पर दुश्मनों आ जाएगा आपका। हर विरूपता के साथ डॉट डॉट भी होती है, तो सुंदरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार के साथ डॉट डॉट खुशियाँ मनानी चाहिए, जीत की खुशियाँ मनानी चाहिए। इसके बाद आप लोग देख सकते हो धोखे से सफलता पाने से असफल होना सामान्य है, बुरा है कौन और अच्छा है कौन। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कारपत्रक 5। कारपत्रक 6 आपका जो पूछा गया है मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। ठीक है ना, तो चुप का हो जाएगा चाप, लंबा का चौड़ा, ठीक का ठाक। और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो ये आपके दुख का सुख, अचार का यहाँ पर विचार, और आस का पास, उछल का कौन, तन का बदन, खेती का बाड़ी, और जैसी के तैसी। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका इसी प्रकार इसके यहाँ पर शब्द मेल युग्म मेल हो जाएगा। कारपत्रक 7 आपका यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अपने मित्र को प्रमाणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु यहाँ पर आपको बधाई पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया डॉक्टर हरि सिंह गौर बाट दिया गया है, तो इसमें आपका क्या दिया गया है, इसमें आप यहाँ पर आपका दिया गया है डॉक्टर हरि सिंह और पाठ, तो इसमें आप लोग लिखेंगे सागर, दिनांक आप लोग लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम, इसमें आप लोग देख सकते हो ये आप लोग कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको आप लोग फटाफट कर लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको दिखाते जाता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर आएगा जो चैप्टर यहाँ पर आएगा 6 अध्याय 6। ठीक है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा जो दी गई है आपकी, इसको आपको यहाँ पर देख सकते हो पढ़ लेना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कारपत्रक पहला है आपका श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो बालकाल, इसमें आप लोग क्रांतिकारी, विटकर, विटरक, और इसमें आपका प्रमुखता, आपातकाल, घोषित, उत्सिंग, दुर्लभ, तन, ख्वाब, आत्मानुसार, सन, तस्वीर, माँ, जनेऊ, क्षमा। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग यहाँ पर ये शब्द लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक दूसरा, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो ये आपको कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे कारपत्रक दूसरे को। ठीक है ना, ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका कारपत्रक तीसरा, तो कारपत्रक तीसरा में आपका मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है ना, तो ये आपके देख सकते हो जो शब्द दिए गए हैं, तो विज्ञान प्लस एक, तो इसमें आपका हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है ना, वैज्ञानिक हो जाएगा। प्रतिभा प्लस वान, तो प्रतिभावान हो जाएगा। सम्मान प्लस एक, तो सम्मानित हो जाएगा। गाड़ी प्लस बाला, तो गाड़ी वाला। चट प्लस नी, तो चटनी हो जाएगा। फूक प्लस नी, तो फूकनी। गरीब प्लस ई, तो गरीबी हो जाएगा। किराए प्लस किराएदार, तो इसमें हो जाएगा आपका किराएदार। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रयोग प्लस शाला, तो प्रयोगशाला हो जाएगा। स्वभाव प्लस एक तो स्वाभाविक, भारत प्लस ये भारतीय हो जाएगा। लकड़ प्लस हारा तो लकड़हारा, पालन प्लस हार तो पालन हार हो जाएगा। धन प्लस मान तो धनवान, कड़वा प्लस आठ तो कड़वाहट, दुकान प्लस दार तो दुकानदार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारपत्रक 4 आपका आता है, नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिक की खोज के अनुसार मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एडमंड हैली, तो यहाँ पर आपकी धूमकेतु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग कर लेना है। सर आइज न्यूटन, तो ये आपका गति के नियम। और अल्फ्रेड नोबेल जो दिया था यहाँ पर डायनामाइट। एमिल वर्लिनर, तो ये आपका हो जाएगा ग्रामोफोन। और गैलीलियो गैलीली तो टेलीस्कोप, ठीक है ना। अलेक्जेंडर ग्राम जॉन नेपियर, तो ये आपका हो जाएगा नेपियर लघु गणक, ठीक है ना। मेरी क्यूरी, तो ये आपका हो जाएगा रेडियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो दिया गया है, ये आपका टेलीफोन से मिल जाएगा। इस प्रकार आपका ये कारपत्रक 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर कारपत्रक 5। इसमें आपका आएगा कारपत्रक 5। तो कारपत्रक 5 में आपका दिया गया कॉलम आ और कॉलम बा। तो इस प्रकार आपका देख सकते हो, यहाँ पर मिलान करना है। दुर्लभ कठिनता से प्राप्त और आत्मकथा का स्वयं की कहानी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका देख सकते हो, ये चिन्ह आपके बनाए गए हैं, तो इसी प्रकार आप लोग इनको लिख लेना। इस पर आप लोग देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिया गया है शब्द विलोम शब्द वाक्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्वास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अविश्वास, ठीक है ना। मोहन पर अविश्वास मत करो, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है विश्वास धर्म, तो धर्म का हो जाएगा यहाँ पर विलोम शब्द अधर्म। वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर नौजवान, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विलोम शब्द में आएगा आपका बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है। इसके बाद आएगा आपका अगला, तो असमानता का आपका हो जाएगा समानता। हमें सभी के प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, तो दुख का आ जाएगा आपका यहाँ पर सुख, जीवन के सुख दुख से भरा है, ठीक है ना। गुण है, तो गुण का आपका अवगुण हो जाएगा। युक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। अंत का प्रारंभ हो जाएगा, आज से हमें नियमित बढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका पंडित जसरथ, जो आपका दिया गया है यहाँ पर 7 अध्याय आपका 7 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्याय 7 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कारपत्रक पहला दिया गया है श्रुतलेख, शिक्षण द्वारा बोले गए शब्द, तो यहाँ पर कामकाज, शैतानी, इंसान, इसमें आप लोग देशभावना, आर्थिक संघर्ष, किस्सा, स्टेज मुहावरे, असल, श्रोता, सम्मान आदि, ठीक है ना। कारपत्रक दूसरा इसमें पूछा गया है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो अग्नि इसका हो जाएगा। उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया, नयन इसका हो जाएगा। उसका मन आनंद से भर गया, तो उल्लास हो जाएगा। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा परमात्मा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर आता है 5, वह नदी के किनारे घूम रहा है, तो तीर इसका हो जाएगा। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में, तो स्मृति हो जाएगा। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता है, तो इसका आयु हो जाएगा। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो इसका आदर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक तीसरा, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखना है यहाँ पर अगम और दुर्गम। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वह अगम है, जहाँ पहुँचना कठिन है वह पहाड़ दुर्गम है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे। ईर्ष्या में लिखेंगे आप लोग जलन की भावना, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। द्वेष में लिखेंगे विरोध की भावना, उसका मुझसे द्वेष है, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। कारपत्रक आपका 4 यहाँ पर दिया गया है, तो कारपत्रक 4 में आपका यहाँ पर शब्द अर्थ वाक्य में आपको प्रकार इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे शुरुआती, तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रारंभ, रसराज रसों का राजा, निधन मृत्यु, शैतानी मस्ती, ताम्र पूरी उम्र, ठीक है ना। और वाक्य में आप लोग प्रयोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपको लिख लेना है। इसी प्रकार आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आता है कारपत्रक 5, अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये आपका दिया गया है उत्तर, ये आपको पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है ना। कारपत्रक 6 आपका दिया गया है,
अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने शिक्षक के बारे में लिखना है, ये भी आप लोग देख सकते हो। आप चाहो तो इसकी शॉट ले सकते हो। ये आपका कार्यपत्रक 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका लास्ट जो आपका दिया गया है अध्याय 8 हेलेन केलर। हेलेन केलर में आपको यहाँ पर जो दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है, चैप्टर जो आपका दिया गया है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। शरत लेख में आप लोग लिखेंगे साप्ताहिक, संपादक, भ्रमण, स्वावलंबी, बदौलत, ध्वस्त, हिम्मत, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, क्रेज, स्नातक डिग्री, दार्शनिक आदि। इस प्रकार आप लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा में आपको क्या करना है, परासर्ग, इसमें आप लोग करना है सही परसर्ग चुनकर लिख रहा है। तो हेलेन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानते थे। इसके बाद आता है एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया। इसी प्रकार आप लोग देख तो इसके आंसर दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक तीसरा। तो कार्यपत्रक तीसरा में आपको दिया गया शब्दबोध आर के विभिन्न, इसमें आपका दिया गया राग विभिन्न प्रयोग हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपको प्रयोग दिए गए हैं। कार्यपत्रक चौथा आपका ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ये आपको कम्प्लीटली कर लेना है। यहाँ पर आपकी संपूर्ण ब्रज कोर्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये देख सकते हो। ये आपका लास्ट चैप्टर दिया गया है जो अध्याय आपका 8 होने वाला है। ये आपका पूरा का पूरा जो कार्यपत्रक है इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो में हमने आपको हिंदी विषय की क्लास 9 की संपूर्ण ब्रज कोर्स जो कि आपकी न्यू बुक दी गई है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट बुक यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।